हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने YouTube चैनल कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो चलिए ये आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन जो रहेगा आपका गोला, क्या चल रहा है अभी गोला, जिसका कि पेज नंबर आप देख पा रहे होंगे 377 है और क्वेश्चन नंबर जो आज हम 17 स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 16 तक हम पिछले वीडियो में बता रखे हैं। यदि आप नहीं सेशन लिए हैं तो सबसे पहले आप पीछे का सेशन अवश्य लें, इसके बाद आप जब आगे देखिएगा तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 17 नंबर। तो 17 नंबर देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है अर्धगोले और गोले के संपूर्ण पृष्ठों में क्या अनुपात है जबकि दोनों की त्रिज्या बराबर है। दोनों की त्रिज्या क्या है, बराबर। देखिए यहाँ पे सबसे पहला नंबर आप क्या कीजिएगा 17 नंबर में देख पा रहे होंगे आप क्वेश्चन को, क्या है अर्धगोले और गोले के संपूर्ण पृष्ठ में क्या अनुपात है जबकि दोनों की त्रिज्या क्या है, त्रिज्या बराबर है। यहाँ लिखिएगा आप माना कि अर्धगोले की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या बराबर गोले की त्रिज्या ठीक है, बराबर आर। कहता दोनों की त्रिज्या बराबर है तो यानी कि दोनों की त्रिज्या को हम आर मान लिए। अब फिर कह रहा है यहां पे अर्धगोले और गोले के संपूर्ण पृष्ठ में क्या अनुपात होगा, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, इसलिए अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है बताइए, इसको आप A1 मान लीजिए, ये होता है 3πr²। अब फिर देखिए गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ये क्या A2 बराबर, बताइए त्रिज्या जब r संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल था 4πr², इसलिए अभिष्ट अनुपात क्या लिखेंगे यहाँ पे, अभिष्ट अनुपात बराबर ये हो जाएगा आपका A1/A2। तो बताइए A1 कितना है यहाँ पे 3πr², A2 क्या है आपका 4πr², πr² से πr² खत्म बराबर 3/4 यानी कि 3:4। ये 3:4 हो गया, आपका यही आंसर होगा। क्या होगा, आपका यही आंसर है। तो इसके बाद का क्वेश्चन को आप देखिए, इसके बाद के क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे 18 नंबर देखिए क्या कहता है, यदि किसी ठोस गोले के दो बराबर भागों में काट दिया जाए, यदि किसी ठोस गोले को दो बराबर भागों में काट दिया जाए तो दोनों अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का योग दिए हुए गोले के पृष्ठ का निम्नलिखित में कौन सा भाग होगा। आप चलते कि इन चीजों को आप समझिए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। बिल्कुल सवाल जो है शानदार सवाल है ये आपका। यदि किसी गोले को दो बराबर भागों में, सबसे पहले लिखिए यहाँ पे गोले की त्रिज्या, ये माना कि में हो जाएगा, इसमें माना कि चूंकि दिया नहीं गया है, माना कि गोले की त्रिज्या बराबर r, गोले की त्रिज्या बराबर r। बात क्या चीज का कर रहा है यहाँ पे, तो संपूर्ण पृष्ठ का, इसलिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि इसको मान लीजिए A1 क्या हो जाएगा 4πr², क्योंकि गोले में कोई वक्र और संपूर्ण नहीं, बिल्कुल सबका सब संपूर्ण नहीं होता है, इसमें वक्र नहीं होता, 4πr² होता है। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कहता है, तो इस ठोस को दो बराबर भाग में काट दिया जाता है। देखिए यानी कि जब पे गोला था इसको दो बराबर भागों में काट दिया गया,
दो बराबर भागों में जब काट दिया यहाँ पे अर्धगोला जो बना, आखिर जो पहले त्रिज्या था अब भी जो त्रिज्या क्या होगा आपका वही होगा। त्रिज्या क्या होगा आपका सेम होगा, त्रिज्या सेम। पहले था त्रिज्या आर, अब भी होगा त्रिज्या आर ही। तो यहां पे क्या होगा, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, दोनों ये डायरेक्ट लिखिए, दोनों अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इसको मान लीजिए आप A2, इसको क्या मानिएगा A2। तो बताइए सबसे पहले इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता क्या, 3 पाई आर स्क्वायर, और दो गो है तो 2 से गुना, तो कितना हो गया 3 दूनी 6 पाई आर स्क्वायर, 6 पाई आर स्क्वायर। तो अब देखिए यहां पे क्या कह रहा है, यहां पे कह रहा है कि हाँ तो दोनों अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का योग दिए हुए गोले के पृष्ठ में से कौन सा भाग होगा, इसके बारे में पूछा रहा है कि क्या होगा, 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना होगा, अगर 4 गुना होगा, क्या होगा नहीं होगा ये बताइए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका जांच करना है इसके बारे में कि क्या होगा नहीं होगा, तो इसको तो ऊपर लिखेंगे, इसलिए A2 बटा A1, तभी तो पता चलेगा ना। तो यहाँ 6 पाई आर स्क्वायर ऊपर हो गया और ये 4 पाई आर स्क्वायर आपका नीचे हो गया। और बताइए पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर खत्म, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कि ये 3/2 हो गया। और 3/2 का मतलब क्या, 2 1 का 2, 1 पूर्णांक 1/2, 1 पूर्णांक 1/2, 1 का पूर्णांक 1/2 का मतलब क्या हो गया, 1.5, क्या हो गया आपका 1.5। शायद ऑप्शन है द्योधा, क्या है द्योधा, 1 नंबर, द्योधा ही तो हो रहा है, 1 नंबर आंसर हो गया द्योधा। ठीक है, द्योधा का मतलब 1.5 गुना। क्या कोई समस्या आपको, 1.5 गुना क्या हो गया, 1.5 गुना हो गया, ध्यान रखिएगा इन चीजों को। तो अब देखिए यहाँ पे, अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ, फिर से अगले क्वेश्चन को आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई और आधार का व्यास दोनों किसी गोले के व्यास के बराबर हो, किसी गोले के व्यास के क्या हो बराबर हो, तो उस बेलन का वक्र पृष्ठ गोले के वक्र पृष्ठ का निम्नलिखित में कौन सा भाग होगा ना। तो चलिए आइए बनाते हैं इन चीजों को हम। तो देखिए समझिए, ठीक है, क्वेश्चन को आप सबसे पहले पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है यहां पे, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई और आधार का व्यास दोनों किसी गोले के व्यास के बराबर हो, किसी गोले के व्यास के बराबर हो, तो सबसे पहला नंबर, तो यह मान लीजिए गोले की त्रिज्या बराबर, क्या लिखिए, माना कि गोले की त्रिज्या, क्या लिखिए यहां पे, गोले की त्रिज्या बराबर r, त्रिज्या बराबर r। तो बताइए व्यास बराबर क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा 2r, व्यास हो जाएगा 2r। तो कहता उस बेलन का वक्र पृष्ठ गोले के वक्र पृष्ठ में कौन सा भाग होगा। तो सबसे पहला नंबर इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लीजिए, किसका, गोला का, इसलिए पृष्ठ क्षेत्रफल आप A1 बराबर, तो ये क्या होता, सूत्र क्या होता, सबसे पहला नंबर ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर, आर तो आर ही माने थे, 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। इसके बाद क्या कहता है बेलन के बारे में, यहां दे लिखिए, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई और आधार का व्यास दोनों, तो बेलन की त्रिज्या बराबर r, और बताइए ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई बराबर, ये देखिए ऊंचाई जो h होता है वो कहता उसके व्यास के बराबर है, यानी कि ये 2r के बराबर है,
क्लियर है यहाँ पे। इसलिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसलिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बताइए बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। तो रखिए यहाँ पे, यानी कि 2 पाई आर गुना एच का वैल्यू देखिए यहाँ पे, यानी कि एच का वैल्यू 2r है। कितना है? 2r। पता है 2 दूनी 4, अब पाई आर गुना आर स्क्वायर, आर गुना आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या कीजिएगा, जो कह रहा है यहाँ पे, जो कह रहा है वही काम करना है। क्या कहता है? तो उस बेलन का वक्र पृष्ठ, उस गोले के वक्र पृष्ठ का, पहले बेलन को रखेंगे ऊपर में, इसलिए a1/a2, a1 कितना है आपका? 4 पाई आर स्क्वायर। a2 कितना है? अच्छा ये भी 4 पाई आर स्क्वायर आ गया। अब कट छट के हो गया एक का मतलब क्या? कोई परिवर्तन नहीं, यानी कि बराबर। जब अनुपात 1:1 में आ जाए, 1:1 में आ जाए, यानी कि समझिए क्या है? बराबर है। क्या है? बराबर है। ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन मैच कर गया आपका 2 नंबर, 19 का 2 नंबर। आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे। इसके बाद आप अगले क्वेश्चन को देखिए। 20 नंबर क्या कहना चाह रहे हैं? 20 नंबर कहना क्या चाह रहा है? क्या आप इन क्वेश्चन की भावनाओं को समझ पाते हैं? क्वेश्चन की भावनाओं को समझिए और हो सके तो वीडियो को रोक करके बनाने का आप प्रयास कीजिए और उसके बाद मिलाइएगा क्या आप सही बना पा रहे हैं। तो चलिए आइए क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्या कहते हैं? किसी शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है। अच्छा, त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है ना, उसके आयतन और उसी त्रिज्या वाले गोले के आयतन का अनुपात लिखिए। अनुपात लिखें तो सबसे पहला नंबर लिखिए, किसी शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है। माना कि, यहां लिखिएगा, माना कि शंकु की त्रिज्या, क्या चीज? शंकु की त्रिज्या बराबर r, और बताइए ऊंचाई, इसलिए ऊंचाई यानी कि h बराबर जो होगा, क्या कहता है? शंकु का आधार की त्रिज्या ऊंचाई बराबर है, यानी कि ऊंचाई भी हो जाएगा r ही होगा। तो आयतन की बात किया जा रहा है, इसलिए आयतन, इसलिए क्या निकालिए इसका? आयतन, इसको v1 मान लीजिए। बताइए शंकु का आयतन सूत्र क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है। तो बताइए 1/3। आगे क्या पाई वाला चीज है क्या? तो उसके आयतन और उसी त्रिज्या वाले गोले का आयतन, गोला में भी पाई आता है, तो पाई को पाई ही रहने दीजिए आप। तो ये हो गया आर स्क्वायर गुना h का वैल्यू कितना? r है। तो क्या हो गया ये? 1/3 आप पाई आर क्यू, आर स्क्वायर गुना आर कितना होगा? आर क्यू होगा ना। ये आपका v1 निकल गया। अब फिर कहता है और उसी त्रिज्या वाले गोले के आयतन का अनुपात, यहां लिखिए गोले की त्रिज्या। अब लिखिएगा गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या बराबर आर, क्योंकि कहता उसी त्रिज्या ने शंकु का जितना त्रिज्या था उतना है, इसलिए आयतन, इसलिए आयतन, इसको मानिए v2। आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू, पाई आर क्यू। तो बताइए यही तो हो गया। अब यहाँ पे लिखिए इसलिए तो ये हो गया v1/v2 बराबर। बताइए v1 कितना होगा आपका? ये v1 जो होगा 1/3 पाई आर क्यू, और ये 4/3 पाई आर क्यू। पाई आर क्यू खत्म, इसको गुना में कन्वर्ट कीजिए, 1/3 गुना, ये 4/3 जो है इसको जब बदलिएगा तो हो जाएगा ये 3/4, ये कटा दीजिए, हो गया 1/4, यानी कि 1/4 हो जाएगा। अनुपात बोल रहा है ना, तो अनुपात करके, यानी कि ये हो गया आपका 1:4 हो गया। क्या आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं? क्या हो गया आपका? 1:4 हो गया, 1:4 हो गया। क्या आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं? यदि आप इसको समझ पा रहे हैं तो इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहता है। क्या आप इन सवाल को बना पा रहे हैं? तो देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन, कि धातु के एक गोले का आयतन
इतना है, यानी कि 38,808 घन सेंटीमीटर है उसका आयतन तथा पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा, आयतन निकालने के लिए कह रहे हैं पृष्ठ क्षेत्रफल, नहीं, उसका व्यास तथा पृष्ठ क्षेत्रफल। आयतन तो दिया हुआ ही है, आयतन क्या है, दिया गया है, उसका कहता है व्यास तथा पृष्ठ क्षेत्रफल। अच्छा, कोई बात नहीं है, तो व्यास कह रहा है या पृष्ठ क्षेत्रफल कह रहा है, दोनों को निकालने के लिए हमें आर चाहिए। आर तो नहीं दिया गया है, दिया क्या गया है, आयतन। क्या आप आयतन में से निकाल सकते हैं उसको? बिल्कुल 100% निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पे एक गोला बना लीजिए। आप यहां पे एक क्या कीजिए, गोला बना लीजिए। देखिए आपका यही क्या है, आपका गोला है। गोले की त्रिज्या दिया गया, गोले की ये त्रिज्या मान लीजिए आर होता है। ये क्या होता है, आर होता है। तो सबसे पहले कहता है धातु के गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन यानी कि भी बराबर जो है कितना यहां पे 38,808 घन सेंटीमीटर क्यूब। उसका व्यास तथा पृष्ठ क्षेत्रफल क्या कहता है, व्यास तथा पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, व्यास निकालने के लिए त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो चलिए देखिए, यहां लिखिए व्यास बराबर व्हाट, कोमा पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर। तो सबसे पहले आप चलिए सूत्र से यहां लिखिए गोले का आयतन, गोले का आयतन यानी कि भी बराबर आप जानते होंगे गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है। यहां देखिए गोले का आयतन जो दिया गया है यहाँ पे 38/8 बराबर 4/3। अब पाई का वैल्यू हो गया 22/7 गुना आर क्यू। यहां से आप आर का वैल्यू निकाल सकते हैं। पहले तो देखिए कैसे निकालिएगा। सबसे पहला नंबर यदि कहा जाए, सबसे पहला नंबर आप इसमें से क्या कीजिए, तो 4 से इसको कटाइए आप। तो ये 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यहाँ 4 से कटाइए, 4 से 4 8 32 बचा 6। तो बचा 4 9 36 कटेगा, 4 9 36 बचा 2 हो गया 8 और 4 7 28, 7 बार में 0, 4 दूनी 8 और 97 0 2 बचा। अब बताइए यहाँ पे थोड़ा सा, क्या आप इसको 22 से कटा सकते हैं? 22 8 28 तक यहाँ पे 97 0 2, 22 से जब डायरेक्ट कटाइएगा 4 बार में 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यहाँ बचा 9, ये 8 कैंसिल 0, फिर 4 बार में 88 हो गया, 10 में 60 गया, 2 कैंसिल 2, 22 से कम 22 कितना 441 बार में कट रहा है। इसको डायरेक्ट आप कटा दीजिए कितने बार में, 441 बार में। क्लियर हो गया यहाँ पे यानी कि क्लियर हो गया क्या। अब यहाँ बाय क्रॉस मल्टीप्लाई जब कीजिएगा, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये डायरेक्ट आर क्यू हो जाएगा। क्या होगा, और ये आर क्यू बराबर जो है 441 गुना में 3 गुना में 7 हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए इसलिए आर बराबर जो होगा क्यूब रूट 441 गुना 3 गुना 7 होगा। क्यूब रूट है तो यानी घनमूल निकालनी है। तो बताइए 441 का गुणनखंड क्या हो सकता है। देखिए 441 को क्या कर सकते हैं आप, 441 को तो यही कर सकते हैं 4 4 8 1 9 3 से खिलाइए, 3 1 का 3 हो गया, बच्चा यहाँ चौके 14 और 3 चौके 12 बच्चा 2 3 7 21 7। अब बताइए क्या कीजिएगा, अब 7 से खिलाइएगा ना, तो 4 1 5, ये पहले अभी 3 से कटेगा, ये 3 चौक 12 2 3 9 27, अब 7 से 7 7 49। क्लियर है ये चीज ना। अब यानी कि यहाँ पे क्या हो गया आपका, एक यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, फिर 7 गुना 7 गुना एगो 3 गुना 7 पहले से था, 3 गुना 7 पहले से था। यहाँ 2 गो 3 एगो ये 3 गो 3 मिलके एगो बाहर निकलेगा क्या, 2 गो 7 एगो 7, 2 गो 7 मिलके बाहर निकलेगा। तो बताइए 7 तिया 21 हो गया, 21 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। इसलिए व्यास बराबर, इसलिए व्यास यानी कि डी बराबर क्या होता है 2r होता है, यानी कि 2 गुना 21 बराबर 21 दूनी 42 सेंटीमीटर। एक आंसर होगा आपका 42 सेंटीमीटर। इसके बाद आप आइए क्या कहता है पृष्ठ क्षेत्रफल।
अब निकालिए, इसलिए पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि ए बराबर क्या होता है पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। भाई साहब इसको तो आप कर सकते हैं 4 गुना 22/7 आर स्क्वायर। तो आर का वैल्यू देखिए कितना 21 हो गया है, आर का वैल्यू तो 21 हो गया है, यहाँ पे 21 गुना 21 कर सकते हैं। अब देखिए 7 या 21, 7 या क्या हो गया 21 हो गया। अब इसको आप गुना कीजिएगा तो ये कितना हो गया 4 या 12 हो गया। चलिए देखिए गुना कर ही देते हैं हम, आप भी इसको कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। ये देखिए 4 या 12, अब 12 गुना 22 जिसे करेंगे 12 गुना 22 करेंगे, फिर 21 का बारी होगा बाद में, ठीक है। 2 दूनी 4 और 2 1 का 2, फिर 2 दूनी 4 और 2 1 का 2, ये हो गया 4 4 2 6, ये 2। अब देखिए 22 से तो गुना कर दिए, अब बारी है 21 का, तो 21 से गुना कीजिए। देखिए 4 1 का 4, 6 1 का 6, 2 1 का 2, फिर 2 से 2 चौके 8, 2 छके 12, 2 बाकी 1, 2 दूनी 4 1 5, 4 8 6 14 4 बाकी 1, 2 2 4 1 5, ये 5, 55 44। ये क्या हो गया आपका 55 44। राइट आंसर यहाँ पे लिख दीजिए 55 44। कितने क्या सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर क्यूब। अतः लास्ट में लिखिए अतः क्रमशः पहला आंसर आया 42 सेंटीमीटर और दूसरा आया है 55 44 सेंटीमीटर क्यूब। राइट आंसर। तो आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे। इसके बाद की चीज को देखिए, आपको समझाते हैं। सब क्वेश्चन नंबर अब देखिए 22, क्वेश्चन नंबर 22। लेकिन आप लोग गड़बड़ क्यों करते हैं? यदि बनता है तो कम से कम बताते क्यों नहीं है, नहीं बनता है तो वो भी क्यों नहीं बताते? आप लोग का कमेंट बहुत कम आता है, ठीक है। कमेंट कीजिए, चीज को समझ रहे हैं तो भी, नहीं समझ रहे हैं तो भी, कोई परेशानी है तो भी। तो देखिए 22 में क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं, एक गोले का वक्र पृष्ठ इतना वर्ग सेंटीमीटर, तो उसकी त्रिज्या था आयतन ज्ञात कीजिए। त्रिज्या था आयतन, तो आप वक्र पृष्ठ का सूत्र लगा करके त्रिज्या निकाल लीजिएगा और फिर उसके मदद से आप आयतन निकाल लीजिएगा और लास्ट में ऐसे ही लिख दीजिएगा। बात समझिए आप यहाँ पे। अब ज्यादा नहीं, 1 से 2 वीडियो और बनेगा और बिल्कुल हम शानदार तरीका से आपको पूरे क्षेत्रमिति का, पूरे मेंसुरेशन का जो आपके पास हम हर एक्सरसाइज का, हर चैप्टर से संबंधित लाएंगे क्या, ऑब्जेक्टिव सेशन, जो कि अधिक से अधिक हम क्वेश्चन लाने का प्रयास करेंगे। आप लोग उन सेशन को लेना मत भूलिएगा। ये 4 से 5 दिन का यदि सेशन आप ले लेते हैं, लाइफ भर आपको मेंसुरेशन में कभी दिक्कत नहीं होगा। हम आपसे वादा करते हैं। तो आशा करते हैं आप चीज़ों को समझे होंगे, और समझे यदि हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। और यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बिल्कुल बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।